नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाजकता का नियम। कंपटीशन भरे इस जमाने में भाजकता का नियम जो टॉपिक है ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या गणित का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसको संख्या को छोटा बनाने के लिए या किसी संख्या का अनुपात यानी उस संख्या का रूप अनुपात के रूप में उसको छोटा बनाने के लिए अगर हमें उसे काटना है तो हमें अगर भाजकता के नियमों को सही तरीके से हमें अवगत हैं, सही तरीके से हमें पता है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं तो हम आसानी से हल कर पाएंगे। कहने का मतलब गणित का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें भाजकता संबंधी जो क्वेश्चन है उसको हल करना पड़ता है, उसमें भाग देना पड़ता है। यानी कोई संख्या है, यानी हमें कोई संख्या दे दी 43,535, क्या यह संख्या है, यह किससे विभाजित है, इसमें किसका पूरा पूरा भाग जाता है, इसका पता करने के लिए इसके क्या नियम है वो हम आज अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कोई संख्या दे दी हमें 45 दे दी, क्या ये 5 से पूर्णतः विभाजित है, क्या इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यस या नो, तो जाता है। इसका पता करना है, ये आंसर 9 बार जाता है। ये इसका नियम क्या है, कैसे पता किया कि इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हम छोटी संख्या को तो हम पहचान लेंगे, क्या ये इतनी बड़ी संख्या दे दी, क्या इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्या इसमें 2 से ये पूर्णतः विभाजित है या 3 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो ये भाजकता के नियम है, ये जो क्लास है आज हम शुरू करेंगे। यानी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से, अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो भाजकता का जो पहला नियम है वो आज का जो हमारा भाजकता का पहला नियम है वो है 2 से भाजकता। यानी किसी भी संख्या का अगर हमें पता करना है कि यह संख्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, इसका पता करने के लिए उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से भाजकता का नियम क्या है, क्या नियम है कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कैसे पता करेंगे, पता कैसे करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या का, अगर दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो, सम हो, क्या हो, सम। संख्या 2 प्रकार की जैसे होती है, 2 टाइप में, एक तो सम होती है और या तो संख्या सम होती है या क्या होती है, विषम होती है। अगर उस संख्या का इकाई अंक है, इकाई अंक अगर सम है तो वह संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। मैंने क्या कहा, इकाई अंक, क्या कहा, इकाई अंक, यानी कि ये वाला अंक वो होना चाहिए। वापस अगर हम करेंगे 12, 14, 16 तो इसका इकाई अंक देखें क्या आएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यानी वही संख्या वापस रिपीट हो रही है। कहने का मतलब हमें इकाई अंक हमें पता करना है। अगर इकाई अंक है वो अगर सम है तो क्या है, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देख समझ लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दी गई संख्या का इकाई अंक सम है, क्या है, सम है। जैसे कौन कौन सा अंक होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4, 6, 8। इनमें से कोई सा भी अंक अगर इकाई अंक उस संख्या का है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग उस संख्या में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो 3 संख्या है, 3 एग्जाम्पल हमारे सामने दे रखे हैं, इसका पता करना है क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। तो इसका कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम उसके इकाई अंक को देखेंगे कि सर इसका इकाई अंक क्या है।
कि इकाई अंक 2 है, 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये क्या है सर, ये 4 है, और 4 क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये जो इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है सर 6, कितना है, 6, और 6 है वो भी क्या है, एक सम संख्या है। और सम संख्या किसी भी, कोई सा भी अंक हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक है वो सम है या 0, यही सम है, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई सा भी हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 2 का पूरा पूरा भाग उस संख्या में चला जाएगा। उसी प्रकार जो अगला जो भाजकता का नियम है, अगला वो भाजकता का नियम हमारा है 3 से भाजकता के नियम। ये जो भाजकता के नियम है बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल, सुस्पष्ट है, ताकि आपको समझने में आपको इंटरेस्ट आता होगा कि भाई हमें पता चल गया कि 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है नहीं जाता, इसका हमें नियम क्या है वो पता चल जाता, तो हमें उसमें उसको सीखने में हमारी रुचि पैदा हो जाती है। उसी प्रकार जो 3 से भाजकता का नियम है बहुत ही रोचक पूर्ण व बहुत ही सरल है। कैसे पता करेंगे कि यह संख्या है, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, इसका हमें पता करना है। तो पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, नियम की जानकारी होनी चाहिए। तो यहां लिख लेता हूं और आपको समझा भी देता हूं कि सबसे पहले, यानी कि दी गई संख्या के, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अगर वह योग वह योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल तरीका है सीखने का। कहने का मतलब, दी गई संख्या, यानी अगर किसी संख्या का हमें पता करना है कि ये भाई इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे उस संख्या के अंकों का योग। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों का योग करेंगे। अगर योग है वो 3 से अगर पूर्णतः विभाजित है, कहने का मतलब 3 का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाता है, तो वह पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कैसे, हम चेक करके बताएंगे आपके सामने कि सबसे पहले क्या करेंगे, दे रखा है सर नियम में कि उसके अंकों का योग हम करेंगे। तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग करेंगे 7 + 5 + 6 + 8 और +4, यानी इनके अंकों का योग हम कर लेंगे। यानी 7 और 5 हो गए 12, 12 और 6 हो गए 18, 18 और 8 हो गए 26, और 26 और 4 कितने हो गए, 26 और 4 हो गए सर 30। कितने हो गए, 30। अब बताओ दोस्तों, अब बताओ क्या 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, या 30 में 3 का पूरा पूरा पहाड़ा जाता है? कि सर जाता है। क्या होता है, 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कितनी बार जाता है, लेकिन यह पता होना चाहिए कि 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल तरीका है कि 3 के भाजकता का नियम कैसे पता करेंगे। 3 से भाजकता का नियम पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके अंकों का योग कर देना है। उसके अंकों का योग कर देना है। अगर उसके अंकों के योग में
योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कितना ट्रिकली, कितना सरल तरीका है। तो अगला देखो, इस संख्या का पता करते हैं, क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? 4,65,694, जैसे 27 है, 27 तो हम पता कर लेते हैं कि भाई इसमें 3 का पूरा पूरा पार्ट जाता है या पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या का पता कैसे करेंगे? इतनी बड़ी संख्या का पता करने के लिए हमें उसके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसका नियम क्या है? सबसे पहले हम उसके अंकों का योग करेंगे। तो इसके अंकों का योग करेंगे तो योग करेंगे 4 + 6 + 5 + 6 + 9 + 4, यानी इसके अंकों का योग करेंगे। 6 और 4 हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 6 15 और 6 हो गए सर 21, 21 और 9 हो गए 30, और 30 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34। क्या 34 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? सर 34 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, या तो वह 33 में जाएगा या वह जाएगा 36 में जाएगा। तो 34 में नहीं जाता है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि ये जो संख्या है 4,65,694 में क्या जोड़ें, कौन सा अंक जोड़ें कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे? 34 में क्या जोड़ें कि यानी 34 से अगली संख्या कौन सी होगी जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? सर 34 से अगली संख्या वह होगी 36 होगी, यानी 36 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी 34 में क्या जोड़ें कि वह 36 बन जाए? 34 में सर 2 जोड़ें कि वह क्या बन जाए? 36 बन जाएगा। यानी अपने जो ये इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है कि 4,65,694 में क्या जोड़ें कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4,65,694 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वह पूर्णतः 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। कहने का मतलब अगर हमें 3 से कोई संख्या है वह पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है, उसका पता करने के लिए हमें उसके नियम की जानकारी होनी चाहिए। और नियम बहुत ही सरल है। नियम है सर कि सबसे पहले क्या करेंगे? उसके अंकों का योग हम कर लेंगे, उसके अंकों का योग कर लेंगे। अगर अंकों का योग है वह 3 से पूर्णतः विभाजित है, वह उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार जो अगला जो नियम है, अगला जो भाजकता का नियम है हमारा 9 है। 9 भी नियम अगर हमने 3 का नियम हमने समझ लिया, 3 के भाजकता का नियम समझ लिया, वही सेम जो नियम है, सेम रूल है, वही 9 की भाजकता का नियम है। यानी 3 का भाजकता का नियम क्या था? 3 से भाजकता का नियम था सर कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम उनके अंकों का योग हम करेंगे, और अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी उस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर वैसा का वैसा नियम क्या है? 9 का है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे? उनके अंकों का योग हम करेंगे और उनके अंकों के योग में 9 का भाग देंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 3 का जो नियम है वही क्या नियम है? 9 से भाजकता का नियम है। कैसे समझ लेते हैं। यानी सबसे पहले इस संख्या का पता करेंगे कि 7,54,623 में क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित है? क्या 9 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है? इसका पता कैसे करेंगे? वही पता करेंगे जैसे हमने 3 का किया। 3 का कैसे किया? सबसे पहले हमने क्या किया? उसके अंकों का योग हमने किया। तो यहां भी क्या करेंगे? उसके वही नियम है कि उसके अंकों का योग हम करेंगे। शॉर्ट में लिख देता हूं अंकों का। सबसे पहले क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। सबसे पहले अंकों का योग हम करेंगे और उस योग में 9 का भाग देंगे। योग में हम 9 का भाग देंगे। अगर शेषफल है, अगर वो शेषफल है
जीरो तभी आएगा जब पूरा भाग जाएगा। शेषफल अगर जीरो आता है यानी पूरा भाग चला जाता है, यानी 9 से वो पूर्णतः विभाजित है, तो उस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा भाग चला जाएगा। यानी इस संख्या में हम 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इसका पता करने के लिए सबसे पहले इसके अंकों का योग हम करेंगे। तो सबसे पहले 7 + 5 + 4 + 6 + 2 और 3, इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना मिलता है? 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 हो गए 22, 22 और 2 हो गए 24, 24 और 3 कितने हो गए? 24 और 3 हो गए सर 27। कितने हो गए? 27। क्या 27 में 3 का पूरा भाग जाता है? 9 का पूरा भाग जाता है? सर जाता है, यानी 3 बार जाता है। कहने का मतलब अगर 27 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या है 7,54,623। ये जो संख्या है इसमें भी 9 का पूरा भाग जाएगा। कहने का मतलब जिस प्रकार का नियम 3 की भाजकता का है, उसी प्रकार का नियम क्या है? 9 की भाजकता का है। 3 की भाजकता का नियम वही है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे, अगर वह योग उस योग से पूर्णतः वह संख्या विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसका योग है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार 9 की भाजकता का नियम क्या है? सर 9 की भाजकता का नियम है उसके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग हम करेंगे, और योग में क्या करेंगे? 9 का भाग देंगे। यानी 9 से अगर योग विभाजित है, उसका शेषफल 0 आता है, तो वह पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है हम वापस करके सीख लेते हैं, ताकि आपको ये चीज है वो स्थायी हो जाए, आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। कहने का मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसके अंकों का योग हम करेंगे। तो सबसे पहले अंकों का योग करते हैं। 3 + 7 + 5 + 6 + 8 + 7, अंकों का योग हमने किया। 7 और 3 हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 8 हो गए सर 29, और 29 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखो क्या 36 है? 36 है 9 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 36 में 9 का पूरा भाग जाता है? सर 36 में 9 का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें भी 9 का पूरा भाग जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, इसका हमने पता कर लिया कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। ये जो भाजकता का नियम है, ये नियम हमारे कहाँ काम आएगा? हम जैसे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन है, या फिर हर प्रकार के क्वेश्चन है, उसमें हम भाग संबंधी क्वेश्चन तो आते ही हैं, उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हमें भाजकता का नियम हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो उसी प्रकार जो अगला जो हमारा नियम है वो हम समझेंगे। अगला क्या है? अगला भाजकता का नियम है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम यानी 2 से भाजकता का नियम था। 2 से भाजकता का नियम था सर, अगर उसका इकाई अंक है वो 2 से या सम है, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। अगर इकाई अंक इनमें से कोई एक है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार 3 और 9 का क्या है कि सबसे पहले उसके अंकों का योग हम कर लेंगे, उसके अंकों का योग कर लेंगे, और योग है वो पूर्णतः 3 या 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी वह 3 या 9 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अब है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम यानी हमें पता करना है कि ये जो संख्या है ये 5 से, इस 5 का पूरा भाग इसमें जाता है या नहीं जाता। कैसे पता करेंगे? तो हमें क्या करना है? हमें उसका इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? अगर उस संख्या का, अगर उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, या तो क्या होना चाहिए? अगर उस संख्या का अंक या तो 0 हो या 5 हो,
इनमें दोनों में से कोई सा भी एक इकाई अंक हो तो वह संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके इकाई अंक को देखेंगे। सर इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है सर 5। कितना है, 5 है, यानी 5 है। 0 या 5 इनमें से कोई सा भी अगर इकाई अंक है तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब इसका इकाई अंक 5 है तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 5 का पूरा पूरा भाग इसमें भी जाएगा। इस संख्या का पता करेंगे, कैसे करेंगे कि सबसे पहले इसका इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है सर 0। कितना है, 0। और नियम के अनुसार इकाई अंक 5 से भाजकता तभी होगी कि उसका इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। अगर 0 है तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल नियम है। अगला जो हमारा भाजकता का नियम है, अगला है 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम, ये जो नियम है इसमें क्या करना है, हमें इकाई व दाई व इकाई से जो संख्या बनती है उस संख्या में 4 का भाग देकर देखना है। अगर वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझाने के लिए यहां लिख लेता हूं, हमें क्या करना है, उस संख्या के दाई व इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ बोलने से समझ में नहीं आ रही है तो मैं लिखकर बता देता हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। विभाजित होगी कहने का मतलब सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या है जिसका हमें पता करना है कि भाई ये 4 से इसका पूरा 4 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके दाई व इकाई अंकों को लेंगे। यानी ये जो संख्या है इस संख्या का दाई अंक कौन सा है, सर दाई अंक है 3। कितना है, 3। और इकाई अंक कौन सा है, इकाई अंक है 2। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, दाई अंक को लेंगे, उसके बाद इकाई अंक को लेंगे, उससे जो संख्या बनती है उसमें 4 का भाग देंगे। क्या वह संख्या 4 से विभाजित है, सर है। क्या है, 4 से विभाजित है, यानी 4 का पूरा पूरा भाग इसमें जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कैसे, यानी 4 की भाजकता का नियम यही है कि किसी भी संख्या का दाई व इकाई अंकों से बनी संख्या को 4 से अगर वह पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यानी इसका दाई अंक कौन सा है, 3 है सर। इकाई अंक कौन सा है, 2 है। यानी संख्या क्या बन गई, 32 बन गई। और 32 है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या है वह भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार ये भी समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कहने का मतलब ये जो संख्या है सबसे पहले क्या करेंगे, उसका दाई अंक लेंगे। इसका दाई अंक है संख्या का 2। कितना है, 2। और इकाई अंक कितना है, 4। संख्या कौन सी बनी, 24। क्या 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यस सर जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगला जो भाजकता का नियम है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने रिलेटेड, जैसे 3 के बाद हमने 9 लिया
यानी कि वो नियम सेम सेम है, सेम ही नियम है, इसीलिए उसको अंकों को लिया है, छोड़ छोड़ कर लिया। उसी प्रकार 4 का जो नियम भाजकता का नियम है उसी टाइप का 8 का जो भाजकता का नियम है, इसीलिए उसको क्रम में, इसी क्रम में हमने लिया है कि 8 से भाजकता का नियम, 8 से भाजकता का नियम हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां क्या लिया, 4 से भाजकता के नियम में हमने 2 अंक लिए, एक दाई अंक लिया, एक इकाई अंक लिया, और उनसे जो संख्या बनी उसमें 4 का भाग दिया। अगर वह 4 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां करेंगे सर, वहां दाई और इकाई लिया तो यहां क्या करेंगे, यहां लेंगे हम सैकड़ा, दाई और इकाई। कौन कौन सा लेंगे, सबसे शॉर्ट में लिख लेता हूं। सैकड़ा, सबसे पहले कौन सा अंक लेंगे, सैकड़ा। फिर कौन सा लेंगे, सैकड़ा, दाई व इकाई। 3 अंक हमने ले लिए। इकाई, अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या, बनी संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। कैसे समझते हैं, यानी सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 अंक लेने हैं, सैकड़ा से लेकर इकाई तक। तो सैकड़ा कौन सा है, हमारा यहाँ सैकड़ा अंक है 4, कितना है 4। दाई कौन सा है 1, और ये क्या है 6। क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, सर ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 41 में 8 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, शेष रहेगा 1, यहाँ बच गए 16, और 16 में जाएगा सर 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 416 में 8 का भाग 52 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसमें कोई शेषफल नहीं बच रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कैसे पता किया, पता बहुत ही आसान तरीके से कर लिया कि सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का नियम है तो वहां पर हमने दाई और इकाई अंकों को लिया। क्या किया, दाई और इकाई अंकों को लिया। अब 4 है वो इसका 8 है वो 4 का बड़ा भाई है, तो हमने क्या किया, सैकड़ा को भी शामिल कर लिया, यानी वहां पर 2 अंकों को हमने शामिल किया, इकाई और दाई और इकाई। और यहां पर है हमने कितने अंकों को शामिल किया, यहां हमने किया 3 अंकों को। अगर 3 अंकों में, कहने का मतलब सरल तरीके से समझे कि यानी पिछले जो 3 अंक है उसमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 की परिभाषा, 4 की भाजकता का नियम सरल शब्दों में समझे, यानी जो संख्या है उसके पिछले 2 अंक हैं वो अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। भाजकता का जो अगला हमारा नियम है वो हम समझेंगे। अगला जो नियम है 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम, ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इकाई अंक का 2 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में से इकाई अंक को छोड़ते हुए शेष संख्या में से घटा देंगे, और जो बची हुई संख्या है, शेषफल है, अगर उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या भी 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। कैसे, यह लिख लेता हूं ताकि आप भी लिख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और जरूरत पड़ने पर भूलें नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या के इकाई अंक का
इकाई अंक का किससे गुणा करेंगे सर? 2 से गुणा करेंगे। इकाई अंक का 2 से गुणा करेंगे। सरल शब्दों में कहें गुणा करेंगे, सरल शब्दों में कहें कि इसका क्या कर देंगे? डबल करेंगे। क्या करेंगे? डबल। इकाई अंक का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। 2 गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे। शेष जो इकाई अंक को छोड़ते हुए करेंगे, दी गई संख्या के इकाई अंक का जो इकाई अंक है उसका 2 से, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 से गुणा कर देंगे। जो शेष संख्या बची है, शेष संख्या को संख्या में से घटा देंगे, यानी इकाई अंक को छोड़ते हुए शेष संख्या, जैसे शेष संख्या इकाई अंक को छोड़ते हुए अंक को घटा लेंगे। क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी वह अगर 7 से विभाजित है, वह 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। परिभाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सरल व सीधे तरीके से बता देता हूं। क्या करना है? इसका इकाई अंक ले लेना है। क्या करना है? इसका इकाई अंक ले लेना है। यानी इसका इकाई अंक कितना हुआ सर? इसका इकाई अंक हुआ 2। 2 का हम डबल कर देंगे, 2 का हम डबल कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सर, 2 का हम डबल कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 4। यानी इकाई अंक को हमने छोड़ देना है, इकाई अंक को हमें छोड़ देना है। शेष कितना बचा? 88। कितना बचा? 88। और ये 88 है, इसमें से ये 4 घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 84। 84। अब देखो, क्या 84 7 से पूर्णतः विभाजित है? सर 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 7 का पूरा भाग 84 में जाता है। इसका मतलब 882 जो ये संख्या है इसमें भी 7 का पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार ये जो संख्या है इसका भी पता करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें इकाई अंक को लेना है। इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है सर हमारे पास 5। कितना है? 5। और 5 का अगर हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। ये जो पीछे अंक बचे हैं, कितना बचा? 66। और 66 में से अगर हम 10 घटा देंगे, 66 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास मिलेगा 56। कितना मिलेगा? 56। यानी 56 में 7 का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या यानी 665 में भी 7 का पूरा भाग जाएगा। यानी इकाई अंक का 2 गुणा कर इकाई अंक को छोड़ते हुए शेष संख्या में से पूरे घटा देंगे और जो शेष बची संख्या में 7 का भाग देकर देंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। वापस बता देता हूं, सबसे पहले इकाई अंक को डबल कर देना है और जो इकाई अंक को छोड़ते हुए कौन सी संख्या बची? 88 बची। कितनी बची? 88। इसका डबल कितना हुआ? 4। 88 में से 4 घटा दिया तो हमें मिला 84। 84। और 84 अगर 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगला जो भाजकता का नियम है, हमारा 11 से भाजकता का नियम। इसके बाद एक और नियम है, वो हम समझ लेंगे। तो कहने का मतलब 11 से भाजकता का नियम बहुत ही सरल, बहुत ही रोचक व आसान तरीका है। कुछ भी नहीं करना है, उसके सम व विषम अंकों का योग करना है। सम व विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है। सम व विषम स्थान कौन सा? यानी सम विषम यानी एक छोड़कर एक, यानी इनके अंकों को एक छोड़कर एक अंकों का योग कर लेना है। यानी एक छोड़ा इनका, इसका और इसके आगे है ही नहीं। तो अब देखो
तीन, एक छोड़कर किसके बाद, इसका, इसका और इसका। कहने का मतलब सम स्थानों व विषम स्थानों को अंकों का योग हमें करना है। स्थान मतलब एक छोड़कर एक जो संख्या है उसका योग कर लेना है। अगर वह योग या तो जीरो हो, योग कितना होना चाहिए, या तो जीरो हो या उसका अंतर क्या हो, जीरो हो, या उसका अंतर है वो कितना होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। यानी उस अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर उस अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझाकर बता देते हैं, परिभाषा लिखेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको करके दिखा देते हैं, आपके ये जो स्थायी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सरल भाषा में कहने का मतलब एक छोड़कर एक संख्या को जोड़ देना है, एक छोड़कर एक अंक को जोड़ देना है। यानी दो के बाद एक संख्या 3 छोड़ दी और अगली संख्या क्या हो गई 6, 6 के बाद एक संख्या छोड़ने पर हमें क्या मिली 7, और 7 के बाद एक संख्या छोड़ने पर हमें क्या मिली 6 मिली। इनके अंकों का योग हमें कर लेना है। तो पहला जो है क्या जोड़ा हमने 2, उसके बाद क्या संख्या है 6, उसके बाद क्या है 7 और उसके बाद है सर 6। इसका योग हम कर लेंगे, इनका योग करेंगे, 2 और 6 हो गए 8, 8 और 7 हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए, 15 और 6 हो गए सर 21, कितने हो गए 21। अब क्या करना है, जो बच्चे हैं उनको भी जोड़ देना है, यानी इसको, इसको और इसको भी जोड़ देंगे। यानी 3 और 9 हो गए 12, 12 और 0 हो गए 12, और 12 में अगर 9 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा 21 मिलेगा। कितना मिलेगा 21 मिलेगा। यानी उस वाले को भी जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को, 3 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9, यानी इनका अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा सर। कितना मिलेगा 21 मिलेगा। कहने का मतलब या तो उनके अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है सर 0, कितना है 0 है। या तो इसका अंतर है वो 0 होना चाहिए, या वह अंतर है वो 11 से विभाजित होना चाहिए, यानी 11 का गुणज होना चाहिए। या तो अंतर 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 44 होना चाहिए। यानी यही जो संख्या है वो 11 से विभाजित होती है। अगर इनका अंतर है वो इनमें से होता है या ऐसा होता है जो 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। या तो अंतर है वो 11 से विभाजित होना चाहिए, या उसका अंतर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से भी कोई सा भी अंतर हमारे को मिलता है तो वह संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि 11 का पूरा पूरा भाग उस संख्या में चला जाएगा। अब देखो उसी प्रकार ये जो संख्या है उसको हम करके देख लेते हैं, क्या ये नियम काम आता है। जी सर कर लेते हैं। यानी 9 में क्या जोड़ देंगे 8, और 8 में क्या जोड़ देंगे सर 4, और इसके बाद कुछ है नहीं, तो उसके बाद क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे 3 और 5। अब देखो 3 और 5 कितने हो गए, तो सबसे पहले ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, 3 और 5 हो गए सर 8, कितने हो गए 8। अब देखो 9 और 8 कितने हो गए, 9 और 8 हो गए सर 17, और 17 और 4 हो गए सर 21, तो कितने हो गए, तो ये जोड़ देते हैं 9 प्लस 8 प्लस 4, 9 8 4 बराबर कितना होगा 8 और 12, 12 और 9 21। अब देखो 21 में से यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकाला तो हमें कितना मिला सर 11 मिला। कितना मिला 11 मिला। क्या यह 11 में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है सर, जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब जो संख्या हमारे पास बची है यानी 1 से 10 तक जो भाजकता का 11 तक की भाजकता का नियम है, उनमें एक संख्या हमारी बच गई 10। बहुत ही आसान तरीका है, जिस संख्या के पीछे जिस 10 से भाजकता का नियम क्या है, 10 से भाजकता का नियम है जिस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चाहे 1000 हो तो उसका इकाई अंक क्या हो गया 0, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार 4540
इसका इकाई अंक क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या है 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई सी भी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वह क्या होगी 10 से पूरी तरह विभाजित होगी, यानी 10 का पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। अब जो भाजकता का हमारा जो लास्ट नियम है वो आज हम देख लेते हैं, 6 से भाजकता का नियम। इसमें 6 इसको इसलिए लास्ट में रखा है कि ये 6 अभाज्य संख्याओं से इसका नियम बना है। 6 अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि 2 व 3 है वो क्या है 6 भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब जिस संख्या में 2 का भी भाग जाता हो, जिसमें 2 से जो संख्या है 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर दोनों से वह संख्या अगर विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। कैसे? अब देखो इस संख्या को 2 संख्याओं के साथ पता करना है। 2 से भाजकता का नियम क्या है सर? 2 से भाजकता का नियम है कि उसका सबसे पहले हमें इकाई अंक देखना है और इकाई अंक अगर सम है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही हमने सबसे पहले बताया सर, यही बताया। अब क्या करना है? 3 से भाजकता का नियम क्या है सर? 3 से भाजकता का नियम है उसके अंकों का योग हम करेंगे, उसके अंकों का योग हम करेंगे और अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब इसके अंकों का योग कर देंगे, 1 + 9 + 7 + 5 + 2, यानी इसके अंकों का योग हमने कर लिया। 9 और 1 हो गया 10, 10 और 7 17, 17 और 5 हो गया 22, 17 और 17 और 5 हो गए 22, 22 और 2 कितने हो गए सर? 22 और 2 हो गए सर 24। कितने हो गए? 24। क्या 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? यस सर, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या है वह 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और ये संख्या है वह 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब 2 व 3 इन दोनों से अगर वह विभाजित है तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 6 से भाजकता का नियम यही है कि वह संख्या अगर 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो तो वो क्या होगी? 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 1 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लेता हूं और ताकि ये चीज आपको इस तरह हो जाए कि भाई आज हमने समझा था कि भाजकता के जो नियम है, भाजकता के नियम है वो हमने समझा था कि सबसे पहले क्या समझा था? 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता के नियम के लिए हमें क्या पता करना है? 2 से भाजकता का नियम पता करने के लिए हमें यह देखना है उस संख्या का इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक है वो सम है तो वो क्या होनी? 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई सा भी अगर इकाई अंक है तो वह 2 से पूरी तरह विभाजित है या 2 से उसका पूरा पूरा 2 का भाग उसमें जाएगा। 3 से भाजकता का नियम क्या है सर? 3 से भाजकता का नियम है कि सबसे पहले उस जो संख्या है उसके अंकों का योग हमें करना है, उसके अंकों का योग हमें करना है। अगर योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब 3 से उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार सर 9 की भाजकता का नियम क्या है? 9 की भाजकता का नियम वही है जो 3 का है। कहने का मतलब सबसे पहले अंकों का योग करेंगे, अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और अगला जो भाजकता का नियम है वो रिपीट कर देते हैं, वो है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम वही है। कहने का मतलब उसका हमें क्या करना है? इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कौन सा होना चाहिए? या तो उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी एक अगर इकाई अंक है तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब 5 से पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो भाजकता का अगला नियम है वह है 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या का 4 से भाजकता यानी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है पता करने के लिए दाई व इकाई अंकों से बनी संख्या को 4 से विभाजित करके देखेंगे। क्या वह 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार अगला जो भाजकता का हमारा नियम था वो था 8 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता के नियम में हमने 2 दाई व इकाई अंकों से बनी संख्या देखी। अब यहाँ सैकड़ा दाई और इकाई से बनी, सैकड़ा दाई और इकाई से बनी संख्या देखेंगे। अगर वह 8 से पूर्णतः विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार
अगला भाजकता का नियम था वो था 7 से भाजकता का नियम। कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसके इकाई अंक को दुगुना करना है, इकाई अंक का डबल कर देना है, और जो इकाई अंक को छोड़ते हुए संख्या को में से घटा देना है, यानी 2 को छोड़ दिया तो हमारे पास बचा 88। 88 में से हम 4 जो इसका डबल घटा दिया तो हमारे पास रह जाएगा 84। 84 अगर 7 से पूर्णतः विभाजित है तो ये जो पूरी संख्या है वह भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये जो नेक्स्ट भाजकता का नियम था 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता के नियम में हमने क्या किया कि जो एक छोड़कर एक संख्या को हमने अंकों का हमने क्या किया सर योग किया, और फिर वापस एक छोड़कर एक अंकों का योग किया। अगर अंकों का योग या तो हमें क्या मिला, अंकों का योग का अंतर हमें कितना मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए या 11 से वो अंकों का योग पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन हमें मिलती है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और नेक्स्ट जो भाजकता का नियम हमारा था वो था 6 से भाजकता का नियम। जो हमारा सबसे लास्ट भाजकता का नियम था वो था सहअभाज्य संख्या, यानी 2 व 3 से अगर वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। आज की इस क्लास में